संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल का सकरी के राघोपुर में हुआ भव्य शुभारंभ। जुटी जानी मानी नामचीन हस्तियां। दरभंगा के सकरी राघोपुर स्थित संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल का भव्य शुभारंभ सांसद और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, केवटी विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, दरभंगा ग्रामीण विधायक ललित कुमार यादव, बेनीपुर के एमएलए विनय कुमार चौधरी सहित कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में विद्यालय का शुभारंभ हुआ। अतिथियों का स्वागत विद्यालय के निदेशक राहुल मिश्रा ने किया। अध्यक्षता करते हुए NEOMTEA के अध्यक्ष डॉक्टर BK मिश्रा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी शहर की तरह गांव में रहकर ही उच्च एवं आधुनिक शैक्षणिक वातावरण मिले, इस उद्देश्य से इस विद्यालय की स्थापना की गई है। उद्घाटनकर्ता सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि बढ़ते मिथिला के विकास में यह विद्यालय मील का पत्थर साबित होगा। विधायकों व सांसदों ने शुभकामनाएं भी दी। विद्यालय के निदेशक राहुल मिश्रा ने कहा कि विद्यालय में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से होगी। नामांकन प्रारंभ हो चुका है। यहाँ हॉस्टल, सुयोग्य शिक्षकों की टीम के साथ विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, खेल मैदान, स्विमिंग पूल आदि की सुविधा उपलब्ध होगी। धन्यवाद ज्ञापन पब्लिक स्कूल बेला के प्राचार्य राजाराम चौरसिया ने किया। कनेक्टिविटी है बिहार में जे कुशेश्वर स्थान से दरभंगा 1.5 घंटा में पहुंच सकै छी। ई देन छै सरकार के कतौ से कतौ पहुंच सकै छी। और एठाम एते बृहत हमरा नहीं आइडिया रहा कि स्पेशियस स्कूल का एक स्कूल के स्पेसो कम रही छै, लेकिन प्ले ग्राउंड, हॉस्टल और जे पास का ट्रैको रिकॉर्ड रहलन है स्कूल चलबे के जे हिसाब से विद्यार्थी के पढ़बै छथिन, तो निश्चित रूप से एहि क्षेत्र में बहुत लोग बच्चा के बाहर पढ़बै के पठबै छै। एकटा इहो फेज है। किछ बात का तो याद रखबाक चाहिए, नहीं बिसरबाक चाहिए। एकटा फेज रहे जे एतऽ से जते बिजनेसमैन रहे, जते होटल चलबे वाला रहे, जते डॉक्टर रहे, सब बिहार छोड़ के भाग गए। बिहार में इन्वेस्टमेंट करे की हिम्मत ककरा रही हिम्मत इन्वेस्टमेंट हेते बिहार में पूंजी लगबे के ई हिम्मत का रहे बिहार जेहो रहे सो भाग गेले छोड़ के डर से। ई 15-20 साल के कहानी छै। 15-20 साल में आप लोग को ट्रस्ट भेले कि नहीं जे सरकार छै एहि टाइप के एलिमेंट के ककरो प्रोटेक्ट नहीं करत। एहि टाइप के जे लोग छै कि जे पूंजी लगबे ले जाय छै ओकरा कम से कम और किछ दिए कि नहीं दिए। लेकिन ई बात जरूर हेबाक चाही कि जे कोनो सरकार छै ओहि में जे लोग छै से अगला दिन से कतन के लेने शुरू कर ओ तो ही दिन भाग जाय छै। आया कल्चर रही बिहार, या कल्चर बदलले बिहार एखनो नहीं देखै छियै। माइंडसेट कहाँ बदलले एखनो देखैत हेबै कि पुलिस वाला के कहै छै जे तुम डांस कर। माइंडसेट देखिए एते दिन के बातो ओ नेचर नहीं बदलले। ध्यान रखबाक चाहिए। गलती से कतो मौका भेट गेले तो ठीक करे में तो बहुत समय लगे छै, लेकिन गड़बड़ करे में एके टेनियो काफी छै। सब चेतनहा छै से एक बेर में साफ कर। हम तो यह कहब जे मिथिला का अब सब ठाम जाके कहै छी राजनीति एक तरफ, मिथिला का समय एखन एले, मिथिला के टाइम एखन एले। नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार एकटा बेस के बिहार में बना देलखिन। आज मिथिला हमर धन्य है कि आज मिथिला सुदूर गांव में संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल यानी कि स्कूल के नाम में मिथिला के संस्कृति वो झलक रहे हैं। स्कूल हम अपना सुदूर गांव माँ जानकी जनक नंदिनी
के पवित्र भूमि पर आए स्कूल के उद्घाटन सत्र में हम मिले हुए अवसर पर उपस्थित छथि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय संजय कुमार झा जी, उनका बगल में छथि भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रमुख विधायक केवटी के विधायक आदरणीय डॉक्टर मुरारी मोहन झा जी, गुरुदेव आदरणीय पी.के. झा सर, सभागार में उपस्थित आदरणीय बैजू बाबू, आदरणीय कमलाकांत बाबू और उपस्थित सब वरिष्ठ कनिष्ठ अभिभावकगण, युवा साथीगण, पत्रकार बंधुगण, सब गोटे के हम गोर लगे छी, प्रणाम करै छी। सचमुच खासकर हमार मिथिला जे शिक्षा में पूरे देश में अव्वल आबि रहल अछि। मुदा हमरा गांव घर के हमर बेटी और हमार भाई लोग बहुत दूर शिक्षा ग्रहण करे ले जाए से बहुत उनका बीच में बाधा हुई है। गांव घर में हम गांवक बेटी छी, किसान के बेटी छी, हम ओहि कष्ट के बुझ रहल छी। हम आयोजन करता राहुल जी के मिथिलावासी के दिस से उनका धन्यवाद दै छियै, जहाँ बहुत नीक काज केलहुँ। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल सुदूर गांव में खोल के, ताकि हमार बेटी और हमार बेटा हमार भाई लोगन के दूर नहीं जाए पड़े। एठाम आवासीय विद्यालय से हॉस्टल के सेहो सुविधा है। मुदा हम आग्रह करब कि टेक्निकल जे कंप्यूटर के कोर्स हुई है ओहो अहाँ राखू, और जे बच्चा के मतलब कि सर्वांगीण विकास हुए, खेल कूद शिक्षा के साथ साथ खेल कूद के सेहो व्यवस्था राखू। चूँकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क के वास हुई है। जे हमार होनहार छात्र लोकन है, जब ओकर शरीर में विद्या के मस्तिष्क में वास हेतै तो निश्चित रूप से हमार अहाँ के वो छाती के चौड़ा करत और बिहार के नाम कर। मेरा ससुराल भी है राघोपुर, मेरा ससुराल भी है, और उस नाते से मैं इस जगह से बहुत पहले से परिचित हूँ। मैं इस इलाके में आते रहता था और देखता था कि इस इलाके के बच्चे दरभंगा, मधुबनी, पटना सब जगह पढ़ने के लिए जाते हैं। यहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं है। अतः जब मुझे ज़मीन उपलब्ध हुआ तो मैंने सबसे पहले ये स्कूल बनाया है। इसका सर कैसा खुशी है, लगातार आप वर्षों से देखिए, हमारा तो अपना सपना है कि हम मिथिलांचल में ना तो इंडस्ट्री है, ना किसी तरह का कोई जॉब का अपॉर्चुनिटी है। हम तो मिथिलांचल को एजुकेशनल हब बनाना चाहते हैं। वो अकेले हमसे नहीं संभव है, उसमें हमारे साथ और बुद्धिजीवी लोग जुड़ेंगे और नया नया संस्थान खोलेंगे। और यहाँ पर लोग, यहाँ ही के बच्चे, बिहार ही के बच्चे नहीं, पूरे भारतवर्ष के बच्चे आकर के कोचिंग करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो ये सही मायने में ये एजुकेशनल हब होगा, और यही मेरा सपना है। सर इस विद्यालय में किस किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, क्या क्या होगा? इस विद्यालय में हम इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाएंगे और CBSE के करिकुलम के अनुसार ही उनकी पढ़ाई होगी। और पढ़ाई के अलावा उनको जो है तो खेल कूद, नाट्य, संगीत, चित्रकला, जो जिसमें भी उनकी जो रुचि होगी वो करेंगे। कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य करेंगे, और बच्चों का वो स्पोकन इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का अलग से क्लास लेके उन्हें उसके लिए तैयार। क्या कहेंगे सर, इस क्षेत्र के लोगों को क्या कहेंगे, कोई मैसेज? इस क्षेत्र के लोगों से हम यही कहेंगे कि हमने ये स्कूल खोला है और आप सबका समर्थन भी चाहिए, ताकि यह स्कूल और आगे बढ़ सर, और मैं इस तरह का और स्कूल खोल सकूँ। सर क्या कहना है सर आपका? नहीं, डबल इंजन के सरकार का तो आप देख रहे हैं, बहुत दिन के बाद बिहार को ये मौका मिला कि केंद्र में भी सरकार NDA की और बिहार में भी सरकार, और आप देख रहे हैं उसका फ़ायदा बजट में मिल रहा है लोगों को।
दिखाई पड़ रहा है बजट में, जो बिहार के लिए काम हो रहा है। यही चीज़ तो था जो मिसिंग था। यहाँ तो अपने रिसोर्स से तो हम लोग काम कर ही रहे थे, लेकिन अब केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो एडिशनल काम होगा। जो मैं बता रहा था क्या क्या काम यहाँ पर होने जा रहा है, मैं तो मिथिला का ही बात बता रहा था, पूरा बिहार का बात बताता तो लंबा लिस्ट था। इसका फ़ायदा बिहार को आने वाले 5 साल में मिलेगा। सर, केंद्र और बिहार मिलकर जिस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे और युवाओं की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि अगले 5 साल में बहुत परिदृश्य बदल जाएगा बिहार का, और ख़ास करके एक क्षेत्र में ज़रूर आप देखिएगा, वो है उद्योग और इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर बिहार में अगले 5 साल में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री लगने जा रहा है। सर, आपने वो होली सबसे में बड़ा पोटेंशियल हमको लगता है कि वो बिहार के लिए जो सरकारी नौकरी तो है ही, लेकिन रोजगार पलायन यहाँ से कम हो, उसमें जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आए वो मेजर आपको दिखाई पड़ेगा। सर, होली मिलन समारोह में जो है एसआई के साथ दुर्व्यवहार किया गया, इस पे भी आपने चर्चा भी किया। मैंने सर, कहा कि इन लोगों का स्वभाव नहीं बदला है। जो कह रहे हैं, जो कल्चर, जो मैंने कहा कि किस दौर में लोग यहाँ से भाग के गए, बिहार छोड़कर भाग गए, जात धर्म देके नहीं भागे। जो भी था पूंजीपति, उद्योग लगाने वाले, डॉक्टर, इंजीनियर, सब बिहार के छोड़ के उस समय भाग गए थे, एक दौर जब था। अब जब नीतीश कुमार जी की सरकार, एनडीए की सरकार आई, तब धीरे धीरे चीज़ें बदल गई। और आपने देखा कहाँ बदला है, वही तेवर, वही तरीका, वही स्टाइल। बिहार की जनता बहुत समझदार है। लोग कह रहे हैं लालू जी के छोटे बड़े बेटे हैं तो लालू ही जी के राह पे चल रहे हैं। लालू जी जिस तरह से करते थे, अधिकारियों से खैनी लगवाते थे, लोग जैसा कहते हैं, और उसी तरह से बेटे भी कर रहे हैं। कल देखा रिफ्लेक्शन। सर, उन्होंने कहा है कि अगर नहीं नाचोगे तो सस्पेंड भी। तो सामने में है आप लोगों को कि किस तरह का तो अगर गलती से कहीं बिहार की जनता को जरूर इतना समझ है कि कोई अब पुराने दौर में वापस नहीं जाना। सर, मनीगाछी सड़क का निरीक्षण किए। बड़ा खुशी की बात है कि राघोपुर सड़क जगह पर इस संस्था खुलल। निश्चित रूप से स्कूल के उज्जवल भविष्य के हम कामना करे छी, और संगे समाज के लोग सब काफी जुटल है। सबसे आग्रह निवेदन जे संस्था आके घर में बनल है, एक विकास दिन दुगुना रात चौगुना संस्था प्रगति करे से अपने लोग पर विशेष ख्याल रखबे। राहुल जी सब से संस्थापक जी सब हम कह चाहे राज्य सरकार के द्वारा 25% बच्चा, 25% गरीब बच्चा के मुफ्त शिक्षा देके छे। निश्चित रूप से इलाका के गरीब के कल्याण ले वो 25% के संख्या पूरा हो, इस बात के अपने से हम निवेदन करे छी। और निश्चित रूप से ओकरा हो इलाका के बच्चा लोग के दिक्कत हो, कोचिंग ट्यूशन की संस्था बनल, ज्ञान दिले, ज्ञान प्रदान करले इलाका के बच्चा स्कूल सब पढ़ कर जाए तो निश्चित रूप से स्कूल के तो नाम हेबे करत, समाज के नाम हेते। अपने से आग्रह जे विशेष कोनो जे अपने मन में हुआ एहन अभियान चला के इलाका के बच्चा केना नीक से नीक निकले, केना मेधावी निकले, एहि बात के अहाँ पूरा ख्याल रखब। यही से हम अपन बारी के विराम दे छी। विनोद कुमार मिश्रा जी के अनुरोध पर हम लोग पूजा समारोह में भी, आज जब उद्घाटन समारोह है उसमें भी हम लोग को निमंत्रण और आमंत्रण दिया। हम लोगों के लिए अपने ही क्षेत्र में इतना बड़ा स्कूल खुलने से अपार हर्ष और खुशी हो रहा है। हम लोग इस क्षण को भुला नहीं सकते हैं और हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि शिक्षा के जगत में तो पहले से यह परिवार अग्रसर आगे रहा ही है, लेकिन इस मनीगाछी राघोपुर में सुदूर इलाका में ये संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल का आज उद्घाटन होने से और सत्र प्रारंभ हो जाएगा आज के बाद, तो इस इलाका के जो गरीब मेधावी छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, जिनको दरभंगा और
आगे के शहर में जाने में कठिनाई होती थी। एक अच्छा शिक्षा और इस शिक्षण संस्थान से अच्छे बच्चे निकल के जाएंगे यहाँ से तो मनीगाछी का राघोपुर का नाम रोशन होगा और उसमें संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल का भी नाम रोशन होगा। राहुल मिश्रा जी का नाम रोशन होगा। जो यहाँ के छात्र छात्राएं का भविष्य उज्जवल का हम लोग कामना के साथ इसी स्कूल से कोई IAS, कोई IPS, कोई खेल के जगत में, कोई राजनीति के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्र से विभिन्न नामों को छूते हुए यहाँ के जब स्टूडेंट आगे जाएंगे तो मनीगाछी का और राघोपुर का गौरव ऊंचा होगा और यहाँ के डायरेक्टर और अध्यक्ष भी सर गौरव होगा। यहाँ के जितने भी प्रचारक हैं, शिक्षकगण हैं, सारे लोगों का सर ऊंचा होगा। इसी में से कोई IPS बनेगा, कोई IAS बनेगा और कोई खिलाड़ी जगत में और सांस्कृतिक क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में यहीं से आगे जाएंगे। और हम लोग पहले कहते थे लोग खेलोगे धूपोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आज ये बात नहीं है। चाहे आज राजनीति के क्षेत्र में हो, अच्छे राजनेता तभी हो सकते हैं जब आपकी अच्छी शिक्षा हो। आप अच्छे खिलाड़ी तभी हो सकते हैं जब आपकी अच्छी शिक्षा हो। आप अच्छे पत्रकार या अच्छे ब्यूरोक्रेट आप तब हो सकते हैं जब आपकी अच्छी शिक्षा हो। तो हम